एना ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। एना जहां भी देखती वो हमेशा उसकी नजर के सामने मौजूद होती। उसके हाथ लगातार अजीब इशारे कर रहे थे, जैसे वो किसी बड़े खतरे की चेतावनी देना चाहती हो। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही एना तुरंत ट्रेन से उतर जाती है। सच्चाई जानने के लिए एना उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती बूढ़ी औरत उतने ही कदम पीछे हट जाती। एना बार बार उससे रुकने को कहती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। आखिर थक कर वो वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बूढ़ी औरत उसी जगह खड़ी होती है जहां कुछ सेकंड पहले एना खड़ी थी। डरकर एना तेज चलने लगती है। आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जब वो पीछे देखती है तो वो औरत अब भी उसी दूरी पर उसका पीछा कर रही होती है। एना दौड़ना शुरू कर देती है और किसी तरह उससे पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन फिर से पहाड़ी पर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। एना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जितनी तेज भागती बूढ़ी औरत उतनी ही आसानी से उसके पीछे पहुंच जाती। तभी रास्ते में उसे एक महिला ट्रेकर मिलती है। एना राहत की सांस लेकर उससे पूछती है कि क्या उसे भी वो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। महिला हाँ कहती है। एना उससे विनती करती है कि जाकर पूछे आखिर वो औरत चाहती क्या है। महिला बिना डरे उसके पास चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर एना की तरफ देखती है और फिर जान बचाकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर एना बुरी तरह डर जाती है और पास के छोटे से कस्बे की तरफ भागती है। शाम होने से पहले वो एक बार में पहुंच जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत अब भी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। एना बार के मालिक से पूछती है कि क्या उसे बाहर खड़ी औरत दिखाई दे रही है। मालिक उसकी बात सुनकर खुद उससे बात करने चला जाता है। मालिक भी उससे बात करने के बाद डर के मारे एना की तरफ देखता है और दूसरी दिशा में भाग जाता है। आखिर उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्या कहा था कि हर इंसान उससे मिलते ही एना से दूर भाग जाता था।